आज से 66 साल पहले LIC की शुरुआत हुई थी और कई लोग अभी भी इंश्योरेंस मतलब LIC ही समझते हैं। आखिर LIC ने यह मुकाम कैसे हासिल किया? देश में ऐसे काफी कम परिवार होंगे जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से LIC से न जुड़े हों, फिर चाहे वह बीमा धारक हो या एजेंट या फिर इसमें काम करने वाला एम्प्लॉई। अहम बात यह भी है कि इन्हें मिलने वाले करीब 20,000 करोड़ रुपए के कमीशन से भी न जाने कितने परिवारों के पेट पल रहे हैं। साल 1947 में अंग्रेज अपने पीछे ऐसा देश छोड़ गए थे जिसकी करीब 26 करोड़ आबादी में से ज्यादातर लोग सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से कोसों दूर थे। उस समय हाई डेथ रेट और एक ही व्यक्ति की कमाई की वजह से फैमिलीज की आर्थिक सुरक्षा वक्त की बड़ी जरूरत थी। तब जीवन बीमा को इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन माना गया। लेकिन उस समय देश में इस फील्ड में केवल प्राइवेट कंपनियां ही काम कर रही थीं। गवर्नमेंट को लगा कि प्राइवेट कंपनियां यह दायित्व नहीं निभा पाएंगी। ऐसे में एक ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी का थॉट आया जो आबादी के एक बड़े हिस्से तक पहुंच सके। 19 जून 1956 को सांसद ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत देश में काम कर रही 245 प्राइवेट कंपनियों को अक्वायर कर लिया। इस तरह 1 सितंबर 1956 को LIC की शुरुआत हुई। उस समय देश में काम कर रहे सभी इंश्योरेंस कंपनीज को मिलाकर LIC का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था और इन सभी कंपनीज में करीब 27,000 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे। इसलिए LIC पहले दिन से ही भारत की टॉप एम्प्लॉयर कंपनियों में शुमार हो गई। उस समय 50 लाख पॉलिसीज एग्जिस्ट करती थीं, जो करीब 1,000 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही थी। आज LIC में 1.2 लाख कर्मचारी काम करते हैं, जबकि करीब 30 करोड़ इंश्योरेंस पॉलिसीज अस्तित्व में हैं। LIC के शुरुआती दिनों में इंश्योरेंस एक ऐसा विषय था जिस पर लोग बात करने से भी कतराते थे। एजेंट्स के लिए लोगों को समझाना बड़ी दिक्कत का काम था, क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपनी वर्किंग लाइफ के एक बड़े हिस्से तक को डिपॉजिट करना था और उसका रिटर्न भी खुद को मिलने वाला नहीं था। ऐसे में सिक्योरिटी कवर के साथ कुछ ऐसे प्लान जोड़े गए ताकि लोगों को अपने लाइफ स्पैन में ही कुछ रिटर्न भी मिल सके। शुरुआती 2 डिकेड्स में LIC को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान ब्रांच मैनेजर्स का रहा। हालांकि मैक्सिमम ब्रांच मैनेजर्स ग्रेजुएट भी नहीं थे, लेकिन वो बहुत मेहनती थे और उनमें लोगों को अपने साथ जोड़ने की जबरदस्त काबिलियत थी। LIC में लंबे समय तक कामकाज का सेंट्रलाइजेशन रहा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से बढ़ते कंपटीशन ने 1980 के दशक में इसकी रिस्ट्रक्चरिंग और डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत को पैदा किया। ये LIC के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इसके बाद इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये इसी का नतीजा था कि जहां डिसेंट्रलाइजेशन से पहले यानी साल 1985 में नई पॉलिसीज के तहत सम अश्योर्ड का आंकड़ा 7,000 करोड़ रुपए था, वही यह 1999 में 90,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। 1956 में LIC के देश भर में 5 जोनल ऑफिस, 33 डिविजनल ऑफिस और 200 ब्रांच ऑफिस थे। आज की डेट में LIC के 8 जोनल ऑफिस, 113 डिविजनल ऑफिस और 2,000 फुली कंप्यूटराइज्ड ब्रांच ऑफिस हैं। इनके अलावा 1381 सैटेलाइट ऑफिस भी हैं। 1956 तक LIC का कुल बिजनेस करीब 200 करोड़ रुपए था। आज यह 5 लाख करोड़ है। LIC के फंड के करीब 80% अमाउंट सोशल स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होती है। 1981 में इसने शहरों और गांवों में विद्युतीकरण के लिए राज्यों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को 1200 करोड़ रुपए दिए थे। LIC ने जलपूर्ति और सीवेज योजनाओं पर 322 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको हमारे चैनल की कंटेंट पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।